जब 2 बने थे तब ये 3 पर्पसेस के लिए बने थे। 3 पर्पसेस थे। पहला अव्वल फ्लड्स रोकने के लिए, और दूसरा था पीने के पानी के लिए, और तीसरा था वहाँ पर इरिगेशन के लिए। ये तीनों पर्पसेस में हम ये गौर करना चाहिए कि सीएम सिर्फ और सिर्फ पानी के बारे में बता रहे हैं और वो दूसरी फ्लड के बारे में और इरिगेशन के बारे में पूरी तरह से साइलेंट है। जबकि सबसे खतरनाक चीज़ जो डिज़ाइन किए थे वो सिर्फ और सिर्फ कॉपियस रेन्स जो आ रहे हैं उसको फ्लड से रोकने के लिए। और क्या सीएम हमको ये बोल रहे हैं कि ये रेन्स जितने हुए हैं 3000% एक्सेस रेन्स हुए थे 2020-21 में, उसको रोक नहीं पाए और कभी कभी गेट्स खोले थे। तो क्या सीएम हमको ये बोलने वाले हैं कि रेन्स नहीं होने वाले हैं? और दूसरी बात है, पीने की पानी की बात कर रहे हैं। आज के दिन भी पीने की पानी की पूरी बंदोबस्त कर रही है हिमायत सागर और उस्मान सागर। आज के दिन इस पल भी रॉ वाटर चैनल से पूरी आसिफ नगर को और मीरा आलम फिल्टर बेड्स को जा रही है, यानी 100 साल की निज़ाम अभी भी बरकरार है और इसको सीएम साहब डेड कह रहे हैं। तो ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर रही है। तो इतने काम करते हुए और फॉरेस्ट को जो बचा रही है, फ्लड्स को रोक रही है, पीने का पानी दे रही है, कूल ब्रीज दे रही है, ठंडे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, और क्लाइमेट क्राइसिस में जो आईपीसीसी सब बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं जाना चाहिए, इतने पूरे 6 फंक्शंस को करते हुए जिंदा पल पल जो जिंदा है हिमायत सागर और उस्मान सागर, उसको वो डेड कह रहे हैं और को बेजरूरी करार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी यानी ब्रेजन हो गए चीफ मिनिस्टर, और उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। और ऊपर से जो कहते जा रहे हैं कि मल्लना सागर से वो पानी ला के देंगे 40 TMCFT, उनको हम कह रहे हैं कि आप एक्शन प्लान बताओ 2 चीज़ों पे। एक, आप बताइए प्लान कि कैसा हम सिटी को दूर के पानी पे पाइप से आता हुआ पानी का डिपेंडेंसी यानी उसके ऊपर जो निर्भर हो रहे हैं उसको आप कम कैसे करेंगे, वो बताइए हम लोगों को। वो अव्वल प्लान वो बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि वहाँ पर जो लैंड यूज है वहाँ कंपाउंड वॉल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी पूरे नामे पब्लिक डोमेन में डालिए। और आपके ऑफिशियल मैप्स पे लिखा हुआ है कि FTL रिजर्वायर पूरी उस्मान सागर और हिमायत सागर के रिजर्वायर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसके नामा पूरे आप डालिए। ओरो स्पोर्ट्स की हम आप तक आज ला चुके हैं, ये इलीगल अंदर की इलीगलिटीज कितने हैं और उसको कब निकाल रहे हैं वो बताइए। और ये बताइए कि जब निज़ाम की ऑफिशियल निज़ाम की गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 9300 एकर्स की उस्मान सागर है, तो आपके ऑफिशियल मैप में क्यों 6300 एकर्स है? और ये भी बताइए कि जब निज़ाम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पूरी 10 TMCFT बोल के लिखा हुआ है, तो आप उस्मान सागर को क्यों सिर्फ 4 TMCFT या 5 TMCFT क्यों करार कर रहे हैं? तो ये बात ये है कि इसको रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। हम बोल रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी को 10 TMCFT को और 9000 एकर्स को पूरी रिस्टोर करिए, पूरी एंक्रोचमेंट्स को वहाँ से निकालिए, अंदर के एंक्रोचमेंट्स को निकालिए जो हम नहीं कह रहे हैं, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स खुद बता रही है। तो इस अंदाज से आप प्रोसीड हो जाइए, कमिटी को स्क्रैप करिए, आपके बातों को वापस ले जाइए और तेलंगाना को एश्योरेंस दीजिए कि हम कभी GO 111 को नहीं करार कर निकालेंगे। और उसके ऊपर से आप एक्शन प्लान बताइए कि ये जो नेचुरल निज़ाम है कि अनंतगिरी हिल से जो नेचुरल पानी आ रहा है दोनों रिजर्वायर्स में गिरता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, पूरे ग्राउंड में ज़मीनों में पानी दे रहा है, मुर्गमानी फॉरेस्ट को कर रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, कूल ब्रीज दे रहा है। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमारी जो बचा रहे हैं ये 2 रिजर्वायर्स और GO 111 की जो सिक्योरिटी रिंग की वजह से, इसको आप बरकरार रखना चाहिए। ये आप हम तेलंगाना से वादा करिए, फिर कभी हम सुनना नहीं चाहते कि GO 111 को निकालेंगे। और आज के दिन जो रॉ वाटर फिल्टर कॉन्ड्यूइट्स जो आसिफ नगर फिल्टर बेड्स को और मीरा आलम फिल्टर बेड्स को जा रहे हैं, उसके ऊपर भी जो एंक्रोचमेंट्स है उसको भी आपको निकालना बहुत लाजिम है।